भी है, कठिन भी है। सरल इसलिए है, इसमें कोई बाह्य उपलब्धि नहीं चाहिए। न जप करना है, न तप करना है, न धन कमाना है, न विद्या पढ़ना है। बल्कि छोड़ना है। जो कुछ है उसको त्यागना है। कोई बोझ लेकर चल रहा हो, सिर पर कई किलो का लाद के चल रहा हो, लाद के चलना सरल है कि उसको नीचे फेंक देना सरल है? कोई भी कह सकता है लाद के ले चलना बड़ा कठिन है, उसको फेंकना बहुत सरल है। सरल तो है लेकिन फेंक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोझा लादने के आदी हो गए हैं हम लोग। बिना बोझा के चलना कठिन लगता है। एक बनिया था, पहले एक बनिया लोग कंधे पर सामान ले लेते थे और उसी अपना तराजू बाट ले करके चले जाते थे, कहीं बेच बाच के फिर आते थे। एक दिन चला गया ससुराल, अब वहां क्या सामान लेकर के आए, खाली खाली लौट रहा था। बहुत परेशान वो, खाली खाली, कंधे में कुछ नहीं। तो अपना जो तौलिया रखा था, गमछा, उसी से बगल में खेत खोदा हुआ था, उसमें ढेला बांधा, 8-10 मिट्टी का ढेला बांध रहा था और लाद के ले चलने लगा। एक ने कहा, क्या कर रहे हो, ढेला क्यों बांधते हो मिट्टी का? अरे भैया, लगता है जैसे उड़ जाऊंगा, इसके बिना उछल जाऊंगा, इसीलिए अब खाली खाली बड़ा कठिन हो रहा है चलना, तो मिट्टी का ढेला ही बांध के कंधे पर रख करके चलूंगा। वही दशा हम लोगों की है। बोझा लाद के चलना सरल लग रहा है, उतार के चलना बहुत कठिन हो गया है। सरल भी है, कठिन भी है। जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना ही वह सरल होता जाएगा। दूर है लेकिन नजदीक हो जाएगा। चलने से ही रास्ता तय होगा। आत्म साक्षात्कार जब हो जाएगा, उस समय का अपना अनुभव कुछ और होगा। जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। हम लोग को भी अनुभव नहीं है, इसलिए उसके प्रति आकर्षण नहीं है। लेकिन जिन्हें अनुभव है, उनके जीवन को देखकर मन आकर्षित होता है। हमें भी ऐसे होना चाहिए। उसका पूरा कारोबार बदल जाता है, अंदर बाहर एकदम बदल जाता है। एक आदमी पहली शीशा का आविष्कार किया, दर्पण का। पहली दर्पण। अच्छा लगा उसको। मन में हुआ कि आज तक आदमी अपने आप को देख नहीं पाया है, लेकिन मैंने ऐसी चीज बनाई है जिसके सामने खड़े हो पाएगा तो पूरा देख लेगा वो कैसा है अपना चेहरा। सोचा कि इसको कहाँ दूं? सर्वप्रथम राजा को भेंट करूं, निश्चित है इसके बदले कुछ देंगे। दरबार में पहुंचा, राजा से कहा, राजा साहब, मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। राजा सुना, कभी देखा नहीं था अपना चेहरा कैसा है, बड़ा उत्सुक हुआ।
मंत्री वहीं खड़ा था, राजा को किनारे ले गया और कहता है, राजा साहब अपना चेहरा देखेंगे आप, बड़ा अशुभ हो जाएगा। लगता है कोई ये भेदिया है, जासूस है कहीं का, दूसरे राज्य से आया है, सर्वनाश हो जाएगा अपना चेहरा देखना, महाअशुभ होता है, बहुत ही गलत है। राजा एकदम क्रोध में आ गया, मन ही बदल गया, इतना नाराज हुआ, बंद कर दो इसको जेल में, हमको धोखा देने आए हैं, इसको फांसी की सजा होगी। बेचारा आया था कुछ पाने के लिए, उसको हो गई फांसी की सजा। फांसी के दिन उसकी अंतिम इच्छा जानने के लिए राजा गया, कहा बोलो तुम्हारी फांसी होने वाली है आज, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर मेरी अंतिम इच्छा है कि एक बार मेरे दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएं और अपने आप को देख लें। हैरान राजा, अंतिम इच्छा पूरी करनी है, मन तो बहुत उत्सुक हुआ। बात चली गई अंतःपुर रानी के पास, उन्होंने राजा से इजाजत लेकर दर्पण को मंगवा लेती है। पहली बार जब वो दर्पण के सामने खड़ी हुई तो एकदम पुलकायमान हो गई, आश्चर्य, उफ, इतना प्रसन्न। फिर वो साज श्रृंगार करती है अपने ढंग से, वैसे ही प्रसन्नता, साज श्रृंगार, सौंदर्य दुगुना हो गया। राजा आया, देखा, अरे क्या बात है, आज इतनी सुंदरता कैसे? रानी कहती, उसी दर्पण का कमाल है, आप भी एक बार देख लीजिए। राजा उत्सुक था ही, गया, दर्पण के सामने खड़ा हुआ, देखा, बहुत आनंदित हुआ, अद्भुत, उनको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा, इतना मगन हो गया कि उसका मन ही बदल गया। उसका क्रोध दया में बदल गया। गया उस आदमी के पास, उसको गले लगा लिया। फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन अब उसे गले लगा लिया। अपने आप को देखने से क्रोध दया में बदल जाता है, निषेधात्मक भाव सकारात्मक भाव में बदल जाता है। ये तो केवल चेहरा देखा है, और जिस दिन सचमुच अपना साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन तो पूरा तंत्र ही बदल जाएगा। उसी साक्षात्कार के लिए हम लोग बैठे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप आंख में देखते हैं वैसा देखने लगेंगे, बाहर देखने की कोई बात नहीं है। साक्षात्कार का सीधा अर्थ है, अन्य जगह जो हम उलझे हैं, सारे विचार छोड़ देते हैं, तो बस उसकी जो अनुभूति होती है वही साक्षात्कार है। सारे विचारों का अंत आत्मा के समीप होना है। आत्मा ही है और क्या समीप, वो भी कहने का सब ढंग होता है। आप स्वयं वही हैं, जिसको खोजत सो है तो ही यह नहीं जान पहे, सदगुरु विशाल देव ने कहा है। ऐसा कुछ है उनका, थोड़ा अंतर है। जिसको खोज रहे हो वो खुद हो, बस आवरण हटाना है। न मोक्ष पाना है न परमात्मा पाना है, आवरण हटा देना है। अनावरण, आत्मा का अनावरण करना है। आवरण क्या है? अविद्या का। आवरण क्या है? अज्ञान का, मोह का, आसक्ति का। इस पर्दे को हटाना है, बस वो प्रकट हो गया। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। अविद्या रूपी पर्दा को खोल दो, पीऊ मिल जाएगा, पति मिल जाएगा, स्वामी मिल जाएगा। वो कौन है? आप खुद हैं। घट घट में वह साईं बसतु है। सबके घटों में वह है, आपके में भी है। आप खुद अपना देख सकते हैं। इसलिए कहीं बाहर से पाना नहीं है, अनावरण करना है, बस